गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक कैश बजट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ देखिए, प्रिपेयर मंथली कैश बजट 6 मंथ का बनाना है। अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, दैट इज 6 मंथ का बनाना है, अप्रैल टू सितंबर। इंफॉर्मेशन में देखिए ये सेल्स दिया हुआ है। जनवरी से अक्टूबर तक का सेल दिया हुआ है। एक सेल बेसी है, अक्टूबर का है। हमको सितंबर तक का ही बजट लेना है, अक्टूबर तक डिटेल है। यहाँ देखिए वेजेज 6 महीना अप्रैल से लेकर सितंबर तक वेजेज एंड सैलरी दिया हुआ है। ऑफ द सेल्स, ये जो सेल है 80% क्रेडिट है, तो क्रेडिट सेल 80% होगा, 20% कैश सेल होगा। क्लियर? तो ये जो सेल है इसमें का 20% कैश सेल करेंगे, 80% क्रेडिट सेल करेंगे। क्रेडिट सेल जो होगा उसका 75% पैसा 1 महीना में मिलेगा। बैलेंस इन 2 मंथ, 75% आफ्टर 1 मंथ हुआ, तो बैलेंस हुआ 25% आफ्टर 2 मंथ। कोई बैड डेट नहीं होगा। ओके, तो पहले सेल का 20% कैश सेल कर देंगे। 80% जो क्रेडिट सेल होगा उसको 2 इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेंगे। 75% 1 महीना बाद, इसके अलावा 25% 2 महीना बाद। परचेज जो होगा 80% ऑफ सेल होगा। ये जो सेल है इसका 80% परचेज माना जाएगा एंड पेड फॉर इन द मंथ प्रीसीडिंग द सेल। जैसे आपका मई महीना है, ये मई में अगर बेचते हैं तो उसको अप्रैल में परचेज करते हैं। तो मई का सेल देखिए आप 60,000 है, तो ये चीज़ अप्रैल में परचेज माना जाएगा 80%, दैट इज 48। यही कारण है कि 1 महीना एक्स्ट्रा दिया है। अक्टूबर का जो सेल है सितंबर का परचेज माना जाएगा 80%, 80,000। ओके। डिवेंचर देखिए 10% डिवेंचर है 1,20,000 का, तो 10% डिवेंचर 1,20,000, तो 12,000 इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट क्वार्टरली देना है, जनवरी में, अप्रैल में एंड सो ऑन। तो जनवरी होगा, अप्रैल होगा, तो आपका जुलाई होगा, जुलाई के बाद अक्टूबर होगा, दैट इज क्वार्टर का स्टार्ट हुआ। जनवरी हुआ, 3 महीना बाद अप्रैल हुआ, 3 महीना बाद जुलाई हुआ, जुलाई के बाद अक्टूबर हुआ। तो 12,000 इंटरेस्ट हुआ था, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है 5,000 है जुलाई महीना में। ठीक है। फर्म का कैश बैलेंस 20,000 रुपया था स्टार्टिंग 1 अप्रैल 19 को, जो मिनिमम डिजायर्ड बैलेंस होगा कैश का। एनी कैश सरप्लस या डेफिसिट बेसी होता है या कम होता है, एबव या बिलो दिस लेवल। 20,000 से कम हुआ तो बिलो, 20,000 से ज़्यादा हुआ तो एबव, उसको टेम्प्रोरी इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। मतलब अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा लाएंगे, या बेसी होगा तो इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे। क्लियर है? एंड ऑफ ईच मंथ, इसके ऊपर इंटरेस्ट का ध्यान नहीं देना है। कहने का मतलब हमको मिनिमम कैश बैलेंस 20,000 रखना है। सपोज आपका बैलेंस 30,000 आ गया तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे। सपोज आपका बैलेंस 16,000 आ गया तो 4,000 का इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। वही बोला है, इन्वेस्टमेंट या लिक्विडेशन मैंने होता है इन्वेस्टमेंट को बेच देना। सरप्लस मैंने ज़्यादा पैसा, डेफिसिट मैंने कम। ओके, तो ये मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट। स्टार्ट करेंगे आपका ओपनिंग कैश बैलेंस।
अप्रैल का ओपनिंग कैश बैलेंस 20,000 दिया हुआ था, इसमें ऐड रिसिप्ट्स में ले आते हैं कैश सेल। जो भी सेल है उसका 20% कैश सेल होगा। अप्रैल में लाएंगे तो 16,000 होगा, बगल वाले को 12,000 होगा। 20% कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, 16,000 होगा, 20,000 होगा, अगेन 16,000 होगा, 12,000 होगा। ये हो गया आपका कैश सेल। इसके अलावा आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्लियर? एक बार आप उसको देख लो। कैश सेल देखो 20% बोला हुआ था। 80% सेल आपका क्रेडिट होगा, जिसमें 75% पैसा 1 महीना बाद, बैलेंस 2 महीना बाद। इसके लिए हमको वर्किंग करना होगा। ये रख दिए वर्किंग आपके सामने, देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर में हमको सबसे पहले लाना है क्रेडिट सेल। 80% करके लाएंगे। 80% होगा आपका 80,000, 96,000, आपका 1,12,000, 64,000, 48,000, 64,000, 80,000। क्लियर है? 64,000 और सितंबर का 48,000। ये लिख दिए क्रेडिट सेल आपका। 75% आफ्टर 1 मंथ, एक डैश देंगे, इसका 75%, इसका 75%, 1,12,000 का 75%, इसका 75%, इसका 75, सब 75% लिख रहे हैं। एक डैश दिए, 1 मंथ बाद यहाँ से 75, 75, 75, 75 लिखते चलेगा। 25% आफ्टर 2 मंथ, 1 डैश 2 डैश, यहाँ से 25, इसका 25, यहाँ से 25, ठीक है, यहाँ से 25, इसका 25, इसका 25, इसका 25। अप्रैल से ऐड करना शुरू करेंगे हम लोग। अप्रैल से लेके सितंबर तक बजट बना रहे हैं, इसलिए अप्रैल से सितंबर ऐड करेंगे। 1,08,000, ये हो गया आपका 76, ये हो गया आपका 52। क्लियर? 60,000, ये हो गया 76, लास्ट 68। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल लिख लिए। 75% 1 महीना बाद, 1 डैश दिए, 75 कैलकुलेट कर दिए। 25 2 महीना बाद, 2 डैश दिए, 25। ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसको लाके कलेक्शन फ्रॉम डेटर के नाम से फिलअप कर देंगे। 1,08,000, ओके, 76,000, 52,000, और है अभी 60,000, 76,000, और है 68,000। ये हो गया हम लोग का रिसीट्स का काम। कैश सेल लिख दिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिख दिए, और रिसीट्स में कुछ नहीं है। अब इसको यहाँ ऐड करने के लिए जगह दे देंगे। अब स्टार्ट करेंगे पेमेंट, लेस पेमेंट पेड फॉर परचेज। परचेज का आप देखो, पहले परचेज होगा 80% ऑफ सेल, अब प्रीसीडिंग द सेल, ओके।
यहाँ पे ले आते हैं परचेज एंड पेमेंट से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये परचेज आपको समझना है, तो परचेज समझना है तो प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ सेल। आप देखो मई महीना का सेल है 60,000, तो मई का सेल 60,000 है, तो उसको अप्रैल में परचेज करेंगे 80%, दैट इज 48,000। आप देखो जून का देखो 80,000, तो जून वाला मई में आएगा तो 64 होगा। जुलाई का देखो 1,00,000, तो जून में आएगा 80,000। अगस्त का देखो 80,000, तो जुलाई में 64। सितंबर का देखिए 60, 48। अक्टूबर देखिए सितंबर में चला आएगा 80,000। ये हो गया परचेज एंड पेमेंट, एक महीना पहले परचेज कर लिए। इसको ला के फिलअप करते हैं। अमाउंट है 4864। $80,000, 64, 48,000, 80,000। ओके, ये हो गया परचेज एंड पेमेंट। इसके अलावा देखिए वेजेज एंड सैलरी 6 महीना का दिया हुआ है, इसको फिलअप कर देना है। वेजेज एंड सैलरी 6 महीना का दिया हुआ है 9,000, 8,000, 10,000। क्लियर? 10,000, 9,000, 9,000। ओके, तब अगर सीरियल नंबर आप देखो तो 1, 2, 3 हो गया, 4 भी हो गया। डिवेंचर इंटरेस्ट है 12,000, क्वार्टरली देना है 3,000, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। डिवेंचर इंटरेस्ट जनवरी, अप्रैल, तो अप्रैल है अपने पास 3,000, मई, जून, जुलाई में 3,000, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3,000। आप उसको ध्यान से देखो, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, तो हम लोग अप्रैल और जुलाई में दिए। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 5,000 जुलाई में। एडवांस टैक्स जुलाई में 5,000। बस पेमेंट भी कंप्लीट हो गया। इसको ऐड करने का जगह देते हैं, इसको क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन फाइनल। ओके, आप एक एक मंथ देखो। अप्रैल को देखो आप, ओपनिंग कैश 20,000 है, कैश सेल 16,000 है, कलेक्शन आपका 1,08,000 है, तो ये हो गया आपका 1,44,000। क्लियर? आप पेमेंट जोड़ते हैं। पेमेंट देखिए 48,000 है, 9,000 है, 3,000 है। पेमेंट होता है आपका 60,000। अब यहाँ आता है क्लोजिंग कैश बैलेंस बिफोर इन्वेस्टमेंट। 144 से 60,000 माइनस करेंगे, 84 आया। क्लियर? इन्वेस्टमेंट, परचेज, इन्वेस्टमेंट, सोल्ड। अब यहां देखो, आप 20,000 बैलेंस रखना है, मिनिमम डिजायर्ड बैलेंस है। कैश बैलेंस अगर एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस या डेफिसिट, तो टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट करेंगे या बेच देंगे। ओके,
यहाँ पे हमको 20,000 रखना है क्लोजिंग कैश बैलेंस, हमको 20,000 रखना है। तो हमको इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा, -64 का खरीदेंगे तो 20,000 बच जाएगा। अब इस 20,000 को अगले मंथ का ओपनिंग बनाते हैं। 20,000 प्लस 12,000 प्लस 76,000, ये आ गया आपका 1,08,000। इसको ऐड करते हैं, आपका पेमेंट आ गया 72, माइनस करते हैं 72, बैलेंस बच गया 36। 16,000 का अगर इन्वेस्टमेंट खरीदा जाए तो क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 20,000 आ जाएगा। देखिए 16,000 का परचेज किए, 20 आ गया, ये 20 नेक्स्ट मंथ। 20,000 प्लस 16,000 प्लस 52,000, 88 हुआ। क्लियर? पेमेंट देखिए 90 हुआ। ओके, अब क्लोजिंग कैश बैलेंस माइनस में चला जाएगा 2,000। अब हमको इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा। हमको 20,000 बैलेंस चाहिए, 22,000 का इन्वेस्टमेंट अगर बेच दे तो 20,000 आ जाएगा। 2,000 निगेटिव बैलेंस है क्योंकि रिसीव देखिए आप 88 है, आप पेमेंट देखिए 90 है, तो 2,000 निगेटिव बैलेंस है, तो 22,000 का इन्वेस्टमेंट बेचे तो 20,000 आ जाएगा। अब ये 20,000 उसके बाद वाले मंथ में, ये टोटल हो गया आपका 1,00,000। पेमेंट का टोटल करते हैं 82,000, ठीक है। 1,00,000 में से 82 गया, बैलेंस आपका 18,000 बचेगा। फिर भी 2,000 का इन्वेस्टमेंट बेचना होगा क्योंकि हमको बैलेंस 20,000 बनाना है। क्लियर है? ये 20,000 इसके बाद वाले मंथ का ओपनिंग हो गया। तब 20,000 प्लस 16,000 प्लस 76,000, ये हो गया आपका 1,12,000। पेमेंट का टोटल करते हैं, ये हो गया आपका 57,000, माइनस करते हैं 57, बैलेंस आया आपका 55। ओके, हमको बैलेंस 20,000 ही रखना है, तो 35 एक्स्ट्रा है, इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे तो 20,000 बच जाएगा। ओके, ये 20,000 ही लास्ट मंथ में आ गया। अब ये हो गया आपका 1,00,000, पेमेंट हो गया आपका 89, बैलेंस बच गया 11,000। 20,000 बनाना है तो हमको 9,000 का इन्वेस्टमेंट बेचना होगा 20,000। ओके, ये हो गया कैश बजट। सबसे पहले ओपनिंग कैश लिखे, कैश से कलेक्शन रिसीट्स में आया, कलेक्शन का वर्किंग दिखा दिए, पेमेंट टू क्रेडिटर का वर्किंग दिखा दिए, वेजेस, डिवेंचर इंटरेस्ट और एडवांस टैक्स। आइटम ज़्यादा नहीं था। क्लोजिंग कैश बैलेंस यहाँ फर्स्ट मंथ में 80 आया, हम 84 आया, हमको 20 रखना है तो 64 का इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ 36 आया, 20 रखना है तो 16,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। यहाँ बैलेंस कम हो गया, 20 आना चाहिए, 22,000 का बेच दिए। यहाँ बैलेंस थोड़ा कम है, 2,000 का बेच के 20,000 मेकअप कर लिए। यहाँ बैलेंस बेसी है, परचेज कर लिए। ओके, यहाँ बैलेंस कम है, सेल कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते आपको ये कैश बजट समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।